Hello, the question says, sorry. Hello, the question says, what is the difference between olercano fossa and olercano process, and there what is the mean by process? Okay, मीन्स इसमें पूछ रहा है कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है. देन पूछ रहा है एंड वाई एल्बो ज्वाइंट इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट. ठीक है, एल्बो का जो ज्वाइंट होता है उसको हम क्यों हिंज ज्वाइंट कहते हैं बेटा. ठीक है, तो हम देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ये आपका किसके बारे में बात करते हैं बेटा. हम बात करेंगे सबसे पहले ये ओलेरकानो फोसा के बारे में बात करते हैं पहले हम. ठीक है, ओलेरकानो फोसा क्या होता है बेटा. ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्या है. ओलेरकानो फोसा जो होता है ये आपका एक डीप ट्राइंगुलर डिप्रेशन ऑफ, बोल सकते हो कि जो ह्यूमरस होता है ना, जो हमारा फोर आर्म है, ये ऊपर क्या होता है ह्यूमरस होता है, और नीचे ये क्या होता है रेडियस अल्ना होता है. ठीक है, रेडियस अल्ना होता है. तो यहाँ पे हम अब ये जिसके बारे में बात करेंगे उसमें हम ह्यूमरस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ये ह्यूमरस का एक पार्ट है. ठीक है, तो हम लिखते हैं, आप लिख सकते हो कि इज अ, क्या है ये, आप लिख सकते हो कि दी olecranon fossa is deep, is a deep, क्या है, ट्राइंगुलर आपका डिप्रेशन on the posterior side. ठीक है, क्या है पोस्टीरियर साइड. और अभी मैं फिगर बना दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. पोस्टीरियर साइड ऑफ द किसका बेटा, ह्यूमरस. किसका, ह्यूमरस की. ओके, ठीक है, तो जो आपका क्या होता है सुपीरियर टू दी ट्रोकिलिया. ठीक है, और क्या होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स स्पेस. क्या प्रोवाइड करता है बेटा, स्पेस फॉर दी ओलेरकानो. ठीक है, ओके, ऑफ दी ठीक है, ऑफ दी किसके लिए मतलब करता है बेटा, अल्ना. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऊपर आपका जो ऊपर का जो हड्डी होता है ये आपका ह्यूमरस होता है, बाकी ये जो नीचे का ये होता है ये आपका अल्ना और रेडियस होता है. ठीक है, दो बोन यहाँ पे जुड़े होते हैं. ठीक है, तो ये जो किसको करता है, ये अल्ना को ड्यूरिंग क्या करता है, एक्सटेंशन. किस दौरान, एक्सटेंशन के ऑफ द फोर आर्म. ठीक है, तो इसका फिगर भी देख लेते हैं बेटा. फिगर देख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या. ठीक है, तो इसका फिगर कुछ ऐसे रहता है, लाइक दिस. ऐसे होता है, ये बोन ऐसा बना रहेगा. सपोज इस तरह थोड़ा सा बोन निकला रहेगा, ये आपका क्या होता है, बोन ऐसे निकला थोड़ा रहेगा और ये ऐसे रहेगा. ठीक है, आप बुक में स्ट्रक्चर देख लेना तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. मैं रफली फिगर ही बना रही हूँ. ठीक है, तो ये लाइक दिस ऐसे रहता है. ओके, ये बोन है. ठीक है, ये ऐसे रहता है, ये नीचे से ऐसे निकला रहता है. ओके, फिर देन इस तरह रहता है, फिर देन लाइक दिस रहता है. ठीक है, ओके, और फिर ये ऐसे रहता है. ओके, ठीक है, तो हम इसका नाम बताते हैं. इसको हम बोलते हैं ह्यूमरल हेड होता है. क्या होता है, ह्यूमरल हेड होता है. और ये जो है आपका क्या है, लेसर ट्यूबरोसिटी होता है. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसको बोलते हैं डेलिटॉइड ट्यूबरोसिटी. ओके, और इधर जो रहता है उसको बोलते हैं लेटरल
लेटरल क्या होता है, इपिकोनडाइल। ओके, और इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रोकीलिया, इसको बोलते हैं ओके, इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ट्रोकीलिया। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बेटा मीडियल इपिकोनडाइल। और मेन आपका जो है ये बीच का जो पोर्शन यहाँ का रहता है उसको हम बोलते हैं ओक्यूलर फोसा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओलिक्रेनॉन फोसा, जिसके बारे में आपने पूछा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है स्ट्रक्चर, मैंने आपको शो कर दिया। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, ये स्ट्रक्चर आपका है आपका ह्यूमरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि आपका फोर आर्म का जो होता है ह्यूमरस अपर पार्ट में रहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, मैं इधर बना देती हूँ, ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमरस, जो कि आपका क्या है, आर्म का है, फोर आर्म। ह्यूमरस किसका होता है, फोर आर्म। ठीक है, फोर आर्म का होता है। ठीक है, ओके, अपर पार्ट का होता है। ठीक है, तो अब ये तो इतना हम जानिए, अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्या बेटा, ओलिकेरनॉन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, ओलिकेरनॉन प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो होता है ओलिकेरनॉन प्रोसेस जो होता है, मैं इसका हेडिंग डाल देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट तो ये डिस्क्राइब हो गया, सेकेंड हम बात करते हैं ओलिकेरनॉन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, फिर देन उसके एंड देयर व्हाट इज द मीन बाय प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के बारे में फिर जान लेंगे। तो ये जो होता है बेटा, मैं इसका भी फिगर बना दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्योंकि जब तक आप फिगर नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली होता क्या है, मैं बना देती हूँ इससे फिगर पहले, फिर मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये भी आपका क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, फोर आर्म होता है। फोर आर्म का जो मैंने ये बताया ना, ये जो है नीचे का पार्ट, ये अल्ना और क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस अल्ना होता है। ठीक है, तो इसका पहले मैं फिगर बना देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि रेडियस अल्ना का जो फिगर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये भी आपका फोर आर्म का ही है। देखते हैं हम क्या है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिगर बना देती हूँ। ये लाइक दिस ऐसे रहेगा, ये बोन ऐसे बना रहेगा। अब रियल का फिगर जब देखोगे बोन का तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं सिर्फ ऐसे ही बना दे रही हूँ बेटा। ठीक है, ये लाइक दिस ऐसे बना रहेगा। ठीक है, और ये ऊपर थोड़ा नोच की तरफ ऐसे गहरा टाइप में बना रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, लाइक दिस, ये ऐसे बना रहेगा और इससे जुड़ा रहेगा। ठीक है, इससे ये जुड़ा रहेगा बोन। ओके, ये थोड़ा पतला रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ये जो है ये भी आपका किसका मैं बना रही हूँ, फोर आर्म का बना रही हूँ। ठीक है, जो कि ये लोअर है। ठीक है, ये लोअर बोन है। ठीक है, फोर आर्म का लोअर बोन है। ठीक है, ये ह्यूमरस नहीं, अपर नहीं है, ये लोअर है। या क्या है, किसका है ये फिगर, लोअर का है। ठीक है, तो इसमें आपका ये क्या हो गया, ये हो गया अल्ना। ठीक है, अल्ना हो गया, और ये आपका हो गया रेडियस। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, और ये यहाँ पे थोड़ा सा बोन जैसे ऐसे निकला रहता है यहाँ पे साइड में, तो इसको हम बोलते हैं साइलोइड प्रोसेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइलोइड प्रोसेस बोलते हैं। एंड देन ये भी आपका साइलोइड प्रोसेस होगा दोनों। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक, और इसमें देखते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा नोच जैसे बना रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं अल्नेर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ओके, एंड देन यहाँ पे थोड़ा नोच जैसे जो बना है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे जो नोच जैसे ऐसे बना है, तो इसको हम बोलते हैं आपको रेडियल नोच बोलते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ का नोच बना है बेटा, यहाँ के नोच को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ के नोच को
यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा छोटा करके बता दूँ। यहाँ के स्पेस को बोलते हैं कोरोनोइड प्रोसेस, ठीक है। बट हमको देखना है कौन सा प्रोसेस देखना है बेटा, हमको फाइंड आउट करना है ओलेकेरनॉल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर देन इसके बाद का और अंदर का जो रहता है उसको यहाँ का जो रहता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच, ठीक। और इसके अपर, ये जो अपर है, अपर जो नोच है उसको हम बोलते हैं एक्चुअली, क्या बोलते हैं, ऊपर की नोच को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलते हैं ओलिकेरेनॉन प्रोसेस, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये आपका फोरआर्म का हो गया, ठीक है। मैंने सोचा पहले स्ट्रक्चर बना दूँ, फिर आपको मैं पॉइंट लिखवा देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे आपको इतना तो समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बोन के बारे में, फोरआर्म के ना, और रेडियस के बारे में, जो कैसे इसका कैसे नोचेस वगैरह हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या बेटा, आप लिख सकते हो कि दिस नोच इज कॉल्ड, नोच को ही बोलते हैं, ठीक है। दिस नोच इज कॉल्ड ओलेकेरेनॉन प्रोसेस, ठीक है। और क्या होता है, ये क्या होता है, इट articulates behind the humerus, ठीक है। ह्यूमरस, ये आपका ह्यूमरस ऊपर रहता है, ये लोअर रहता है, तो वही बात ये बोल रहा है कि ये क्या होता है, बिहाइंड द ह्यूमरस होता है, यहाँ पे इन दी ओलेक्रेनॉन फोसा, जो कि मैंने ओलेक्रेनॉन फोसा के बारे में पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। एंड क्या होता है, may be felt as the point, ओके, किसके बेटा, एल्बो का, ऑफ द एल्बो, ठीक है, ऑफ द एल्बो, ठीक है। तो होता क्या बेटा कि जो आपका जो इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है, दी प्रोजेक्शन, आप लिख सकते हो कि दी प्रोजेक्शन दैट फॉर्म, क्या बनाता है बेटा, फॉर्म्स दी लोअर, क्या बनाता है, पहले मैंने बताया लोअर ब्रोडर, क्या बनाता है, लोअर ब्रोडर ऑफ क्या, दी क्या, कौन सा बोन होता है बेटा, ट्रोकिलियर, मैंने पहले यहाँ पर बनाया ही है, ये ट्रोकिलियर बोन है ना, ये नोच जो है, ठीक है, ट्रोकिलियर नोच, ठीक है, ट्रोकिलियर नोच, ठीक है, इसके लोअर, ठीक है, उसी के जस्ट उसके नीचे ही होता है ना ये। अब फिर देन उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका क्या होता है, दी कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, ये फिगर में आप देख ही रहे हो, ठीक है। और ये क्या होता है, फिर इंटर्स दी कोरोनॉइड फोसा, ओके। देन ये कोरोनॉइड फोसा में जाता है, ऑफ द किसके, ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। तो ये तो आपका बेटा डिफरेंस हो गया। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं आपको, फिर देन ये क्वेश्चन आपने पूछा है कि प्रोसेस के बारे में बता दीजिए कि एंड दे व्हाट इज द मीन बाय प्रोसेस, इसके प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, क्या है, प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो एक्चुअली, जो ये प्रोसेस है, ये आपका जो प्रोसेस होता है, मैं इधर लिख देती हूँ, प्रोसेस जो है किसका, इसका जो प्रोसेस है वो होता है ऑफ द अल्ना, ठीक है, अल्ना होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में ओलेकेरेनॉल प्रोसेस के बारे में ही, उसके प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। ये क्या होता है, दैट अल्ना दैट फॉर्म, क्या बनाता है बेटा, फॉर्म्स दी आउटर बम्प, ठीक है, आउटर बम्प बनाता है ऑफ दी किसके, एल्बो के, एल्बो, ठीक है, ये आपका एल्बो हो गया, ठीक है, एल्बो एंड फिट्स इनटू द फोसा, ठीक है, ओके बेटा, किसके करता है, फिट्स होता है फोसा का, ठीक है, ऑफ द
फोसा किसका है बेटा? ह्यूमरस का है, ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है। व्हेन दी आर्म, क्या होता है जब आर्म आपका एक्सटेंडेड होता है, क्या होता है? एक्सटेंडेड, ओके। तो ये तो इसका क्या हो गया बेटा? प्रोसेस हो गया। अब हम थोड़ा जान लेते हैं, आपने पूछा है कि वाई एल्बो जॉइंट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जो क्या है? एल्बो जॉइंट इज कॉल्ड वाई, ठीक है, आपने पूछा है वाई कॉल्ड हिंज जॉइंट। तो देख लेते हैं बेटा, एक्चुअली होता है क्या है, जो एल्बो होता है, ठीक है, जो एल्बो होता है आपका, वो क्या होता है? एक आपका क्या है? हिंज जॉइंट है, क्या है? हिंज। और हम क्यों बोलते हैं हिंज जॉइंट, ये भी देखते हैं। हिंज जॉइंट, ठीक है, क्या होता है? हिंज जॉइंट होता है। ये बनता कैसे है बेटा? ये मेडअप होता है आपके 3, क्या होता है? 3 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। 3 बोन से, जो कि उसमें कौन कौन सा होता है? एक ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस होता है। देन आपका और क्या होता है? अल्ना होता है, अल्ना हो गया। देन रेडियस होता है, क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है, ओके। और फिर इसके क्या होता है? दी एंड, जो इसके एंड्स होते हैं, ठीक है, इसके एंड्स पे ऑफ दी बोन के एंड्स पे क्या होता है? ऑफ द बोन्स आर, ये क्या होते हैं बेटा? कवर्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं किसके साथ बेटा? कार्टिलेज के साथ, विथ कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज के साथ ये कवर्ड होते हैं। तो जो कार्टिलेज होता है बेटा, कार्टिलेज, वो एक्चुअली क्या होता है? हैज़ रबी, ठीक है, रबरी, रब जैसे, वो क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है उसका, कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है, जो कि अलाउ करता है बेटा, क्या अलाउ करता है आपको? ठीक है, कार्टिलेज होता है वो क्या करता है? अलाउ करता है ज्वाइंट को क्या अलाउ करता है? टू दी स्लाइड, ठीक है, क्या करने के लिए बेटा? स्लाइड ईजिली, मतलब मूव जो आप करते हो, ठीक है, ईजिली, आसानी से, मतलब आप स्लाइड कर सकते हो अगेंस्ट किसके? वन अनदर, एक दूसरे के से आसानी से, मतलब वो स्लाइड कर सके, एंड क्या हो सके? और वो क्या करता है? एब्जॉर्ब द शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, ओके, इजिली वो क्या कर सकते हैं? एक तो स्लाइड कर सके, ठीक, और क्या कर सकते हैं? एंड एब्जॉर्ब, ठीक है बेटा, शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, ओके। एंड देन आप लिख सकते हो कि जो बोन्स होते हैं इनके, वो एक्चुअली क्या करते हैं? आर हेल्ड किए रहते हैं टुगेदर, साथ साथ में आपका हेल्ड किए रहते हैं किसके साथ बेटा? विथ लीगामेंट, क्या होता है? लीगामेंट्स के साथ वो हेल्ड किए रहते हैं, मतलब होल्ड, मतलब पकड़े रहते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? डेट फॉर्म, ये आपका क्या बना देता है? ज्वाइंट बना देता है, ठीक है, डेट फॉर्म दी ज्वाइंट कैप्सूल। सो इसी की वजह से आप इनको, हम क्या बोलते हैं? हिंज, जो एल्बो होते हैं, इसलिए इनको हिंज जॉइंट हम बोलते हैं, ओके। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, लेट्स क्रैक इट, थैंक यू।